हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के साथ में आज एक फीडबैक शेयर करने आई हूँ। फीडबैक कहो या एक क्रेज़ी क्लाइंट का मेरे प्रोडक्ट के प्रति जो यूज़ करने का उनका जो डेस्परेटली यूज़ करना चाहती हैं वो एक इंसिडेंट मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। सो इस पार्ट का नाम होगा क्रेज़ी क्लाइंट पार्ट 1। उसके बाद ऐसे क्रेज़ी क्लाइंट्स के बारे में मैं आगे अगली वीडियोज़ में मैं शेयर करती रहूँगी। तो इंसिडेंट ये था कि इनका जो ऑर्डर रहता है हमेशा, वो हमेशा 2 दिन पहले मुझे बता देती हैं और उसके बाद ये अपना प्रोडक्ट ले लेती हैं, ठीक है? और स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं ये पार्सल खुद नहीं देती हूँ, मैं कहीं रख देती हूँ, वो वहाँ से उनको पिक कर लेती हैं। सो इनका इंसिडेंट ये था कि ये बताना मुझे भूल गई कि मुझे आपका मेहंदी रेडी टू अप्लाई मेहंदी चाहिए और साथ में इंडिगो चाहिए। ये मुझे बताना भूल गई और जो ये जॉब करती हैं नोएडा में और इनका घर है फरीदाबाद। ये मेरी एक क्लाइंट है मिसेस गुप्ता, उनकी भांजी हैं, इनका नाम है श्रेया। ठीक है, मैं कुछ पार्ट आपको वीडियो के साथ में ही इनकी जो चैटिंग हुई थी उस दौरान वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। सो इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि आप मेरा पार्सल जो है बना के आप मुझे कोरियर कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। फ्राइडे को इन्होंने मुझे बोला कि मैं आ नहीं सकती हूँ, मुझे मैरिज में जाना है, सो मैं उसकी तैयारी में बिज़ी हूँ। मैं ठीक है, तो मैंने इनका फ्राइडे को पार्सल डिस्पैच किया। होपफुली मुझे मतलब ये था कि नेक्स्ट डे इनको डिलीवरी मिल जाएगी क्योंकि मैंने भेजा ही उसी मतलब शर्त पे था कि हाँ, नेक्स्ट डे आपको 100% मिल जाएगा क्योंकि मेरे कोरियर ऑफिस ने मुझे यही बोला था। नेक्स्ट डे इनको वहाँ पर पहुँच भी गया पार्सल, बट इतना लेट पहुँचा कि मतलब ये वहाँ तक पहुँचने में या पिकअप करने में इतनी लेट हो गई कि ऑफिस बंद हो गया। अब वो था सैटरडे का टाइम, इवनिंग का, ऑफिस बंद हो गया, ये पहुँच नहीं पाई एग्जैक्ट एड्रेस पर। वहाँ पर गार्ड ने इनको बोला कि मैम बंद हो चुका है, अब आप मंडे को लीजिएगा। इन्होंने उसी समय मुझे फ़ोन किया कि मैम मुझे मेहंदी आपकी आज ही चाहिए। तो मैंने बोला अब मैं क्या कर सकती हूँ? ऑफिस बंद हो गया है, आपका जो ब्रांच वाला ऑफिस है वो बंद हो गया है। अब वो सैटरडे ऑफ रहता है, मेन ब्रांच हमेशा बंद होती है संडे को, जो नॉर्मल ऑफिस होते हैं वो खुले रहते हैं लेकिन ब्रांच बंद होती है। तो मैंने कहा वो मंडे को खुलेगी, तो अब मंडे को ही आप ले सकते हो। बोलते नहीं, मुझे आपका मेहंदी जो रेडी टू अप्लाई वो आज ही चाहिए, मुझे आज ही यूज़ करनी है क्योंकि कल मुझे संडे को मैरिज में जाना है। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ? बोलते उन्होंने मुझे बोला आप मुझे ये बताइए, आपने जब मुझे मेहंदी भेजी थी, क्या मेहंदी और है? मैंने बोला हाँ, मेहंदी है, लेकिन वो सिर्फ़ 1 टाइम की है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। उन्होंने मुझे बोला जितनी भी क्वांटिटी में है, आप मुझे उतनी पैक करो और मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैंने पैक कर दिया। अगेन वही प्रोडक्ट जो पार्सल में जा चुका है, उनके एरिया में है, उनके घर के पास में है, उसको छोड़ के उन्होंने मुझे बोला कि आप फिर से पैक करके मुझे इन्फॉर्म करना। मैंने पैक करा, उनको कॉल किया कि रेडी है और अब मैं पोर्टल बुक कर रही हूँ या मैं उबर बुक कर रही हूँ, उसमें आप मुझे भेज दीजिए। तो मैंने बोला आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वहाँ से पार्सल आपको कल मिल जाएगा। बोलते वो आप कोने में रखिए, वो मैं ले लूँगी बाद में, लेकिन मुझे आज ही यूज़ करनी है, सो आप मुझे दोबारा भेजिए। तो सोचिए उनका पार्सल ऑलरेडी उनके पास में है, कोरियर ऑफिस में है, लेकिन उनको मेरी ही मेहंदी यूज़ करनी है। तो उन्होंने मुझे पोर्टल बुक करके, ये सारे मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊँगी जो उन्होंने बुक करे थे। 3 बार बुकिंग हुई थी। एक बार हमारा कैंसल हो गया, जो पहुँच नहीं पाया, दोबारा फिर बुकिंग हुई, तीसरी बार फिर बुकिंग हुई। 3 बार ऐसे करके बुकिंग हुई थी और उसके बाद फाइनली उनका पार्सल यहाँ से गया और रात को पहुँचा उनका पार्सल करीब 10:30-11 बजे और रात में ही उन्होंने यूज़ करके रात के 1:30 से 2 बजे उन्होंने हेयर वॉश किया। क्योंकि उन्होंने बोला मुझे कलर भी नहीं करना है, मुझे मेहंदी कोई और यूज़ नहीं करनी है, मुझे आप ही की मेहंदी यूज़ करनी है। सो ऐसे क्रेज़ी क्लाइंट होते हैं जिनको कहीं पर भी हों, उन्होंने ये तक बोला कितना भी शिपिंग चार्जेस लगे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे आपकी मेहंदी अभी यहाँ पर चाहिए। सो उन्होंने उस समय, मुझे नहीं मालूम, आपको पता ही है कि यहाँ से मैं रहती हूँ एनसीआर में, यहाँ से दिल्ली एनसीआर मीन्स गाज़ियाबाद एनसीआर हो जाता है और वो रहती हैं एनसीआर फरीदाबाद में। तो सोचिए यहाँ से वहाँ तक अगर प्रोडक्ट जाता है या पार्सल जाता है प्राइवेटली तो अच्छा खासा डिस्टेंस का जो है वो चार्जेस लग जाता है। वो करीब 40 to 45 किलोमीटर था मेरे घर से उनके, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने चार्जेस लगे होंगे। सो उनको रात को मिली मेहंदी और उन्होंने रात को अप्लाई करी और इंडिगो उन्होंने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में अप्लाई कर लिया था क्योंकि उनको दिन में ही 11 बजे के आसपास उनको मैरिज में जाना था। तो सुबह-सुबह उन्होंने मेरा इंडिगो अप्लाई किया। उन्होंने बोला कि मैम मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। उसके बाद वो चली गई। ऐसे कंटिन्यू वो मुझे जब भी लेना होता है तो वो वीक में मंथ में 2 बार आती हैं और मुझे ऑर्डर देती हैं। वो थर्सडे को, फ्राइडे इवनिंग को या सैटरडे इवनिंग को वो पिकअप कर लेती हैं और चली जाती हैं। बट वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो प्रोडक्ट भी उनके पास में था लेकिन कोइंसिडेंट ऑफिस बंद। सो ये थी मेरी क्रेज़ी क्लाइंट की स्टोरी। सो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। ऐसे मेरे बहुत सारे क्रेज़ी क्लाइंट हैं, उनकी भी मैं आपको स्टोरीज़ और उनकी बातें और किस तरीके से वो मतलब डेस्परेटली मेरे प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट था जिसको मैं क्रेज़ी क्लाइंट ही बोलती हूँ। सो अब अगला क्रेज़ी क्लाइंट मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको